नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हिंदी क्लासेस बाय अंजलि में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम लोग कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की पुस्तक स्पर्श का पाठ 1 कबीर की साखी पढ़ने जा रहे हैं। साखी का अर्थ पहले देख लेते हैं। साखी जो है साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साखी को संस्कृत में इसका जो तत्सम रूप है वो साक्षी है और हिंदी में इसको साखी बोला जाता है। तो साखी क्या होता है, साक्षी क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होना, जो आपने अनुभव किया उसको, जो महसूस किया, जो देखा सुना उसको शब्दों में पिरो दिया। तो कबीर दास जी ने भी वही किया था, जो उन्होंने अपने आसपास देखा उसको उन्होंने शब्दों में पिरोकर हमने हमारे सामने रखा है। आइए थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। इनका जीवन परिचय क्या रहा है। कबीरदास जी का जन्म, कबीरदास जी भारत के महान कवि और समाज सुधारक रहे हैं। महान माना जाता है कि उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कुछ लोगों की माने तो वे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से स्वामी रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। जिसके बाद ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को काशी में लहर तारा नाम के ताल के पास फेंक आई थी। समाज के डर से वो उनको ताल के पास फेंक आई थी, तालाब के पास फेंक आई थी। जिसके बाद उनका पालन पोषण एक नीमा और नीरू नामक दंपति ने किया था। ये दोनों जुलाहे थे और जात के मुस्लिम थे। बाद में इसी बालक ने महान संत कबीर बनकर भारत की जन्मभूमि को पवित्र भी किया। कबीरदास जी निरक्षर थे, अर्थात वे पढ़े लिखे नहीं थे, उनको शिक्षा नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन वे अन्य बच्चों से एकदम अलग थे। आपको बता दें कि गरीबी की वजह से उनके माता पिता उन्हें मदरसे नहीं भेज पाए थे, यानी पढ़ने के लिए नहीं भेज पाए थे स्कूल। इसलिए कबीरदास जी किताबी विद्या नहीं ग्रहण कर सके। कबीरदास जी ने खुद ग्रंथ नहीं लिखे थे। वे उपदेशों को, दोहों को मुंह से बोला करते थे, उसके बाद उनके शिष्य जो थे उसे लिखते थे। कबीरदास जी का विवाह वनखेड़ी बैरागी की कन्या लोई के साथ हुआ था। विवाह के बाद दोनों को संतान का सुख मिला। कबीरदास जी के बेटे का नाम कमाल था और उनकी बेटी का नाम था कमाली। कबीरदास जी ने अपने लेखन से समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर किया है। इसके साथ ही सामाजिक भेदभाव और आर्थिक शोषण के खिलाफ उन्होंने विरोध किया। महान विद्वत कवि कबीरदास जी ने अपने जीवन में किसी तरह की शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, कल्पना शक्ति और आध्यात्म कल्पना शक्ति के बल पर पूरी दुनिया को वो ज्ञान दिया जिसे अमल करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। कबीरदास जी ने अपना पूरा जीवन काशी में ही गुजारा, लेकिन अपने अंत समय में वे मगहर चले गए थे। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1518 में। आइए अब साखियां देखते हैं। हमारी पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं पहले। बाणी वचन या बोली, आपा होता है अहंकार या घमंड, शीतल यानी शीतलता प्रदान करना, औरन दूसरों को। ऐसी बाणी बोले मन का आपा खोए, अर्थात कबीरदास जी इसके माध्यम से कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे वचन बोलने चाहिए, मनुष्य को ऐसे मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए, दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसके मन का अहंकार, मन का आपा खोए, जिससे उसके मन का जो अहंकार है, उसके मन में जो घमंड है वो समाप्त हो जाए। इससे क्या होता है, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए, अर्थात इससे अपने मन को, अपने आप को तो शांति मिलती है, अपने आप को तो शीतलता मिलती ही है, और जो ऐसे वचनों को सुनता है औरन को सुख होए, दूसरों को भी बहुत आनंद मिलता है। तो कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमारा अहंकार, हमारा घमंड ना छलके,
ठीक है, उनमें अहंकार दिखाई ना दे। इससे क्या होगा, हमारा खुद का मन तो शांत रहेगा। अर्थात जो व्यक्ति अहंकार रहित होता है, जिसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं होता ना, उसका मन हमेशा शांत रहता है। उसे कभी किसी के प्रति क्रोध नहीं होता, कभी किसी से नफरत नहीं होती। और जो ऐसे व्यक्ति से बात करता है, सोचो उसे कितना आनंद और सुख मिलता है। तो हमें हमेशा ऐसे ही व्यक्ति से बात करने का मन करता है ना, जो मधुर बोलता हो। कोई उसके पास बैठने का मन नहीं करेगा किसी का भी, जो आपको कड़वे वचन बोले। आप हमेशा किसके साथ बैठने की सोचोगे, जो आपसे मधुर वाणी में बोले, जो आपसे अच्छी बातें करे, जो आपसे मधुर वचनों का प्रयोग करे, जो आपसे अच्छा व्यवहार करे। ठीक है, जो कभी बुराई ना करे किसी की। तो आप भी ऐसे लोगों के साथ बैठने की सोचोगे ना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा मधुर बोलना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मन का आपा खोए, जिससे हमारे अंदर का जो अहंकार है, जो घमंड है, वो समाप्त हो जाता है। इससे हमें खुद को तो शांति मिलती ही है, और दूसरों को, जिनके संपर्क में हम आते हैं, उनको भी आनंद की प्राप्ति होती है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनवाही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। शब्दों का अर्थ देखेंगे। कस्तूरी होता है सुगंधित पदार्थ, कुंडली होता है नाभि, वन होता है जंगल, माही में घटी घटी हृदय। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनवाही। कस्तूरी जो होता है एक तरह की खुशबू देने वाला पदार्थ होता है, ठीक है, जो मृग की, हिरण की नाभि में रहता है। ये जो वस्तु होती है, ये हिरण की नाभि में ही बसती है। लेकिन हिरण क्या करता है, उसको, वो इस बात से अनजान होता है कि ये जो खुशबू आ रही है उसे, ये उसी की नाभि में बसी हुई है। वो उस खुशबू को पूरे जंगल में, पूरे वन में ढूंढता फिरता है। ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसी प्रकार जो प्रभु हैं, जो ईश्वर हैं, वो हर मनुष्य के घटी घटी, हर मनुष्य के हृदय में वास करते हैं। लेकिन दुनिया के लोग इस बात से अनजान है, और वो प्रभु को पाने के लिए उनको अपने अंदर नहीं देख पाते। दुनिया के लोग जो हैं वो इस बात से अनजान, उनके हृदय में जो प्रभु राम बसे हुए हैं उनको नहीं देख पाते। वो उनको कहाँ ढूंढते फिरते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में। तो यहाँ पे कबीर जी ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो प्रभु को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में ढूंढता फिरता है, कि वो कोशिश करता है, जाने कितने ही प्रयत्न करता है कि प्रभु उसको मिल जाए। लेकिन वो इस बात से अनजान होता है कि प्रभु उसी के हृदय में वास कर रहे हैं। आगे देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। शब्दों का अर्थ है, मैं का मतलब यहाँ पे अहंकार से है बेटा, हरि का मतलब प्रभु यानी ईश्वर, अंधियारा यानी अंधकार। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अर्थात जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार था, घमंड था, तब तक उसको प्रभु नहीं मिले। ठीक है, अब हरि है मैं नाही, यानी अब मुझे प्रभु मिल गए हैं, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, और मैं नाही, यानी अब मेरे अंदर घमंड बिल्कुल भी नहीं है, मेरे अंदर का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इस तरह अज्ञान रूपी अंधकार मुझ में से समाप्त हो गया जब मैंने इस वास्तविकता को जाना। जब दीपक देखा माही, यानी जब मैंने ईश्वर रूपी सच्चाई को जाना, जब मुझे पता चला कि ईश्वर क्या है। ठीक है, जब मैंने ईश्वर की सच्चाई को जाना, जब मैं इस वास्तविकता से मेरा परिचय हुआ, तब मेरे मन का जो अज्ञान रूपी अंधकार था वो नष्ट हो गया, और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। जिस तरह दीपक को हम जलाते हैं तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, चारों तरफ रोशनी रोशनी दिखाई देती है ना, उसी प्रकार ईश्वर रूपी के मन में जलने से ईश्वर के अंदर का, मनुष्य के अंदर का जो अहंकार रूपी अंधकार होता है, जो अंधेरा होता है, वो मिट जाता है। अर्थात यदि मनुष्य ईश्वर को सच्चे मन से पूजता है, उनकी सच्चे मन से भक्ति करता है, तो उसमें घमंड बिल्कुल भी नहीं रहता।
सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया सुखी, सोवे सोए हुए, दुखिया दुखी, रोवे रो रहे। पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। यह संसार जो है, दुनिया जो है, वो बहुत सुखी है। क्यों सुखी है? वो अपने सिर्फ खाने को, पीने को और सोने में ही व्यस्त है, और वो इसी को सच्चा सुख मानती है। जो दुनिया के लोग हैं वो इसे ही सच्चा सुख मानते हैं, खाने में, पीने में, सोने में, इसी में व्यस्त रहते हैं। और वो किसको दुखी मानते हैं? दुखिया दास कबीर है, जागे अरो रोवे। संसार के जो लोग हैं वो उन लोगों को दुखी समझते हैं जो प्रभु को पाने के लिए जाने कितने तरीके के प्रयत्न करते हैं, कोशिशें करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये लोग दुखी मानते हैं, जो दुनिया के लोग हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अर्थात यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि कबीर दास जी जो हैं ईश्वर के वियोग में, ईश्वर से बिछड़ने में बहुत दुखी हैं। वो ईश्वर से बिछड़ के बहुत दुखी हैं। उनको उनका विरह, उनका दुख बहुत सता रहा है। वे ईश्वर की सच्चाई को जान चुके हैं, वे जागे हुए हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनके विरह में रो रहे हैं। विरह भुहंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बौरा होय। शब्दों का अर्थ देख लीजिए। विरह, बिछड़ने का गम। जब आप किसी अपने से बिछड़ते हो ना, तो वो जो दुख होता है वो उसको बोलते हैं विरह। भुहंगम होता है सांप। ठीक है, वियोगी, जो विरह में तड़पने वाला। जब आप किसी से बिछड़ जाते हो तो उसकी, उससे अलग होने के बाद जो तड़प होती है, जो बेचैनी होती है, और जिस व्यक्ति को हो रही है उसे वियोगी कहा जाता है। जीवे होता है जीना, बौरा होता है पागल। ठीक है, अब देखेंगे पंक्तियों का भावार्थ। विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। जिस व्यक्ति को विरह रूपी सांप ने डस लिया है, अर्थात जो श्री राम से, जो प्रभु से बिछड़ गया है, जिसके मन में श्री राम बसे हुए थे और वो उनसे बिछड़ने का जो दुख है वो उसको सांप बन के उसके अंदर लौट रहा है, उसके अंदर उसको सता रहा है, सांप बन के उसको डस रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कवि कि ऐसे व्यक्ति जिसको किसी से, यानी यहाँ पे किसी से क्या मतलब है? प्रभु से। प्रभु से बिछड़ने के बाद जो उसको दुख सता रहा है, जो अंदर उसको गम सता रहा है, ठीक है, जिस विरह रूपी सांप ने उसे डस लिया, ऐसे व्यक्ति के ऊपर किसी भी तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, उसके ऊपर किसी की भी बात का, कोई उसको कोई भी कुछ भी कह दे, उसके ऊपर किसी की भी बात का कोई असर नहीं पड़ता। किस प्रकार? जब आपका कोई अपना बहुत चाहने वाला आपसे बिछड़ जाता है, ठीक है, तो आप उसके गम में इतने मतलब निराश हो जाते हो कि आपके ऊपर इतने बीमार से दिखाई देने लगते हो, आपके ऊपर कोई भी दवाई असर नहीं करती। ठीक है, तो वही हाल यहाँ पर है। यहाँ पे जो उनसे बिछड़ चुका है, प्रभु से बिछड़ चुका है, उसको विरह रूपी सांप ने इस प्रकार से डस लिया है, यानी उसको इस प्रकार से, वो जो बिछड़ने का गम है वो इस प्रकार से सता रहा है कि उसके ऊपर किसी तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं पड़ रहा। कोई व्यक्ति उसको कुछ भी कह दे, किसी की बात का भी कोई असर नहीं पड़ रहा। राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बौरा हुई। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रभु से बिछड़ने के बाद कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचता। अगर वो जीवित बच भी जाए तो बौरा सा हो जाता है, यानी पागल सा हो जाता है, क्योंकि उसके व्यवहार में लोगों को परिवर्तन दिखाई देने लगता है। जैसे हम अपने अपनों से बिछड़कर हम जीवित नहीं रह सकते, और अगर जीवित रह भी जाते हैं ना तो पागलों जैसे व्यवहार करते हैं, यानी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। शब्दों का अर्थ देखेंगे। निंदक होता है निंदा करने वाला, यानी बुराई करने वाला। नेड़ा होता है निकट, यानी पास में। आंगणी, आंगन। साबण, साबुन। निर्मल, साफ। सुभाई, स्वभाव।
ठीक है, अब पंक्तियों का भावार्थ देख लेते हैं। निंदक नेड़ा राखी आंगणी कुटी बंधाए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को आपको इतना नज़दीक रखना चाहिए, उन्हें अपने पास इतना नज़दीक रखना चाहिए जैसे कि आपने अपने आंगन में ही उनके लिए घर बना दिया हो। यानी उनको अपने आसपास ही ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं। ठीक है, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव, अर्थात ताकि उनके द्वारा जो जब वो आपकी बुराई करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, तो उनके द्वारा की गई बुराई से, निंदा से आप अपने स्वभाव को इस प्रकार से साफ कर सकते हो जिस प्रकार से बिना साबुन पानी के आप किसी चीज को साफ करते हो। ठीक है, यानी उनके द्वारा की गई निंदा से आप अपने स्वभाव को बिना किसी साबुन के, पानी के साफ कर लेते हो, अपने स्वभाव को और अच्छा बना लेते हो। इससे क्या होता है, आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यानी हमारे जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, हमारा स्वभाव और अच्छा बनता चला जाता है। हम अपनी गलतियों को सुधार कर अपने स्वभाव को और अधिक प्रभावशाली बना लेते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक ही अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी, पहले शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। पोथी होता है पुस्तक, मुवा होता है मरना, अक्षर अक्षर, पीव होता है प्रिय या ईश्वर, पंडित होता है ज्ञानी। ठीक है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। कबीर जी यहाँ पे कहते हैं कि मोटी मोटी पुस्तकों को, मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ पढ़ के जाने दुनिया के कितने ही लोग मर चुके हैं, कितने ही लोग चल बसे हैं, परंतु उनमें से कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया है अभी तक। ऐसा कबीरदास जी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही अक्षर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। ऐसा कबीरदास जी ने इसलिए कहा है क्योंकि अगर कोई ईश्वर प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लेता है ना, तो वह असली ज्ञानी बन जाता है। अर्थात कबीर जी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ईश्वर प्रेम ही सब कुछ है, किताबी ज्ञान कुछ भी नहीं है। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। जाल्या होता है जलाया, आपना होता है अपना, मुराड़ा होता है जलती हुई लकड़ी। जलती हुई लकड़ी यहाँ पे नहीं आएगा अर्थ, यहाँ पे मुराड़ा का मतलब जलती हुई लकड़ी ही है, लेकिन यहाँ पे इस दोहे के अनुसार आपको इसका मतलब रखना है ज्ञान से। जालों होता है जलाऊं, तास का होता है उसका। भावार्थ देखेंगे। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अर्थात कबीर जी यहाँ पे कहते हैं कि मैंने अपना घर अपने ही हाथों से जला लिया है, अब मेरे हाथ में जलती हुई लकड़ी है। यानी कबीर जी ये कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से अपना घर कौन सा, मोह माया रूपी जो घर था मेरा, उसको मैंने खुद ही जला दिया है। अब मेरे हाथ में ज्ञान रूपी मशाल है। ये कौन सा ज्ञान रूपी, ईश्वर के ज्ञान रूपी मशाल है। अब मैं उसका घर जलाऊंगा। अब घर जालो तास का, अब मैं उसका घर जलाऊंगा, जे चले हमारे साथ, जो मेरे साथ चलना चाहता है। इसके माध्यम से कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि अब मैं इस ज्ञान रूपी मशाल से उनका घर जलाऊंगा, यानी उनकी मोह माया रूपी घर को जलाऊंगा जो मेरे साथ चलना चाहते हैं, यानी कि जो ईश्वर ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें ईश्वर रूपी ज्ञान प्राप्त हो। इस साखी के माध्यम से कबीर जी मोह माया रूपी घर को जलाकर, अर्थात मोह माया को त्याग कर सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इनका भावार्थ समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगी। धन्यवाद।